एस अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महिला सर्वांगीण रोजगार उद्यमी महासमागम हो रहा है, क्या कहेंगे सर जी? शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, केंद्र की सरकार, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम कर रही है, मातृशक्ति का देश है और महिलाओं को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, व्यापार के उद्यम के क्षेत्र में भी महिलाओं को जिस तरीके से आगे आने का अवसर मिला है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जो रोज़गार की योजना लागू हुई है, उसमें 5 लाख रुपए का बिना किसी गारंटी के लोन की योजना है, उसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। और मैं देख रहा हूँ कि उस योजना में भी बराबर नारी शक्ति ने भी अपना भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराया है। तो रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं और महिलाएं जिस तरीके से रोज़गार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आगे आ रही हैं, वो आने वाले दिनों में एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है कि समाज में नारी शक्ति चूँकि बराबर की संख्या है, 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। इस देश में पहली बार मातृशक्ति के लिए घरौनियाँ दर्ज हो रही हैं। पूरे देश में आज तक ज़मीन का अधिकार उनको नहीं मिलता था, उनको ज़मीन में हिस्सेदार बनाया गया उनको। तो बहनों का हिस्सा, जैसे भाई का हिस्सा होता था तो बहनों का भी हिस्सा हुआ। तो अब 33% आरक्षण लागू होने के बाद से इस देश की लोकसभा में भी 33% हमारी मातृशक्ति बैठेगी, विधानसभाओं में, जिला पंचायतों में, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष। तो इस तरीके से राजनीतिक रूप से भी उनको जो ताकत इस सरकार ने दिया है वो बड़ा ही ऐतिहासिक है। कुछ विपक्ष के कमेंट आ रहे हैं कि विपक्ष के लोग सिवाय तंज कसने के, आलोचना करने के, बुराइयां तलाशने के, वो इस सरकार की किसी भी अच्छे काम की अगर कभी तारीफ़ किया हो, देश के खाते में न जाने कितनी उपलब्धियां दर्ज हुई हैं, देश दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बना, ये भी उनको हजम नहीं होता। हम महीनों महीनों पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से युद्ध लड़ा करते थे, आज हमने 3 दिन में पाकिस्तान जैसे देश को तहस नहस कर दिया, घुटने टेकने पर विवश कर दिया, उनके सारे जो आतंकवाद के ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया, उनके हवाई एयरपोर्ट्स को ध्वस्त कर दिया। 3 दिन के अंदर कोई युद्ध समाप्त होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश ने घुटने टेका भारत के सामने। हमने जब वो आतंकवादी घटनाएं हुई, हमने उनके देश में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमारी देश के हवाई जहाज़ों ने जाकर उनके देश में सारे ठिकाने नष्ट किए। कभी किसी बात की आज तक तारीफ़ नहीं किया, तो तारीफ़ करना छोड़ दीजिए, वो सिर्फ बुराइयों के मौके तलाशते रहते हैं। और 11 साल लग गए इंतज़ार करते हुए केंद्र की सरकार, और 7-8 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के भरोसे, जनता के विश्वास जीतकर, दिल जीतकर किसान, मजदूर, मातृशक्ति, नौजवान और गरीब कल्याण के लिए दुनिया के इतिहास में कोई देश में ऐसी सरकार नहीं है जो गरीबों के कल्याण के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं चला रही। तो मुझको लगता है कि विपक्ष अब सिर्फ पानी पीट रहा है, अब मुद्दे उसके पास नहीं बचे हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं रणजीत केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन। अध्यक्ष जी, महिला सर्वांगीण रोजगार उद्यमी महासमागम क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे? देश के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के द्वारा महिला सर्वांगीण रोजगार उद्यमी महासमागम का जो आयोजन हो रहा है, इसी कार्यक्रम में हम लोगों के वाराणसी नहीं, पूरे प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री, हम लोगों के चहेते भाई, परम आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु जी आए हुए हैं। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन महिला सभा इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती है। संगठन का उद्देश्य है कि भारत सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो संचालित की जा रही हैं, उस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सरकार के मंत्रीगण, जिले के अधिकारीगण और आम पब्लिक में जो कि कुछ बातें होती हैं कि वो लोग कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हम लोग एक मंच पे, ये हमारे विश्व गुरु परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि हमारी महिलाएं सशक्त होकर आर्थिक रूप से मजबूत बने ताकि भारत दुनिया में डंका बजा सके, तो इसमें मेरा नाम संगीता मिश्रा है, मैं भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन की जिला प्रभारी हूँ। जी मैम, आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया?
आज यहाँ पर महिलाओं का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 5 लाख तक के लोन को यहाँ पे सारे अधिकारियों को बैठाया भी गया था, जो वो जगह जगह पे वे घूमती फिरती हैं कि कैसे होगा कैसे। तो इसके सारे समाधानों का सुझाव यहाँ पे देने के लिए सारे अधिकारियों को बैठाया गया कि महिलाओं को या स्वावलंबी बना सके और महिलाएं अपना सारा कार्य एक ही छत के नीचे करवा सकें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय ये दयाशंकर दयालु मिश्रा भैया थे। हाँ, आयुष मंत्री जी।